जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाती, सभी प्रश्नों का नहीं दे पाती, तो इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मैं आपको देती हूँ। और वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि उन व्यक्तियों के नहीं होते, वो बहुत से लोगों के होते हैं। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न मैं अपनी वीडियो में लेती हूँ जिससे आप सभी को एक जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न। पहला प्रश्न हम जो ले रहे हैं वो है पटना साहब का। उन्होंने हमसे पूछा है, जय माता की, क्या माँ काली खुद हमारे साथ हमारे बिस्तर पर सोते हुए भी हमसे बात करती हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी के लिए है। जिन बच्चों के पास शक्तियाँ हैं, सवारियाँ आती हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये, जो शक्ति आपके पास आती है वो आपसे बात भी करती है और बात करने के लिए शक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने शक्ति को साध लिया है, शक्ति शुद्ध रूप से है और पूर्णतः खुली हुई है, यानी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है, तो जब आप उनका स्मरण करते हैं, वो कोई भी समय हो सकता है, आप लेटे हो तब भी आप उनका स्मरण कर सकते हैं, आप आसन पर हो तब भी उनका स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सवारियाँ खुली हुई होती हैं वो आपसे बात करती हैं। वो उस समय पर भी करती हैं अगर आप लेटे हैं, और लेटे लेटे ही अगर आप माँ भगवती का या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो वो आपसे बात करने लगते हैं। आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी परेशानी का हल पूछ सकते हैं, बशर्ते आपका जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप आसन पर बैठते हैं उस समय पर एक अलग बात होती है, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं उस समय पर एक अलग बात होती है। क्योंकि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं उस समय पर आप इतने शुद्ध नहीं होते जितने आप आसन पर बैठते हुए होते हैं, लेकिन शक्ति हमेशा साथ साथ रहती हैं। वो आपसे कभी अलग नहीं होती, कहीं जाती नहीं है, जहाँ आप जाते हो वो आपके साथ चलती हैं। इसलिए अगर आप लेटते हैं बिस्तर पर, उस समय पर महामाई का ध्यान करते हैं या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, तो वो आपसे बात करने लगते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर भी वो अवश्य देते हैं। अगला प्रश्न है रेणु सहरावत जय बजरंगी। इन्होंने पूछा है, जय माता की, माँ काली का भोग लगाने के लिए लकड़ी पर कपूर डालकर या नीम की लकड़ी पर दे सकते हैं या मार्केट से लकड़ी लाएं? पहली बात तो बच्चे, माँ भगवती को लकड़ी पर भोग नहीं दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी पर जो भोग जाता है वो तब जाता है जब आप हवन कर रहे होते हैं। जब हवन करते हैं और हवन करते समय जब आप आहुति डालते हैं तो आहुति में पहले आप अलग अन्य सामग्री लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आहुति होती है वो भोग की होती है। जो भोग आपने बना रखा है अपने देवता के लिए, उसमें हलवा पूड़ी भी हो सकता है और खीर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है। तो उस समय पर जब आप अंतिम आहुति डालते हैं उस समय पर वो भोग दिया जाता है, जिसमें हम लकड़ियाँ नहीं बोलते, हवन करते संविदा बोलते हैं। यानी संविदा पर जो भोग दिया जाता है वो भोग होता है हवन के समय पर। लेकिन जो घर में सामान्य रूप से भोग दिया जाता है वो उपले पर दिया जाता है, यानी कंडे पर दिया जाता है, और कंडा सिलगा करके उसके ऊपर देसी घी डाल करके जोत प्रज्वलित की जाती है, महामाई का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में जो भोग आपने माँ भगवती के लिए रखा है वो भोग आप उसको उस कंडे पर दे सकते हैं। तो जब आप कंडे पर भोग देते हैं तो महारानी उसको स्वीकार करती हैं। तो सामान्य भोग देने का तो तरीका ये होता है। बाकी जो संविदा होती है उसको तभी दिया जाता है संविदा पर जब आप हवन कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है ओपी चौहान जी का। इन्होंने पूछा है, जय माँ काली, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मेरे परिजन वाले कहते हैं कि जिनको देवता की सवारी आती है उनकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, क्या करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें, जय माँ काली। देखिए बच्चे, प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण किया है। ये प्रश्न ऐसा है, बहुत से लोगों के मन में आता होगा, लेकिन ये प्रश्न गलत है। पहली बात तो ये, जिनको सवारी आती है उनकी मृत्यु कम उम्र में होगी या ज़्यादा उम्र में होगी, ये तो माँ भगवती की इच्छा है, क्योंकि उम्र एक ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज़ा सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकते। और माँ ने किसी भक्त को भी ये अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी की मृत्यु का आलंकन कर सकें। हम किसी की मृत्यु की घोषणा नहीं कर सकते। हाँ, जन्म की कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु की घोषणा हम नहीं कर सकते, क्योंकि महामाई ने ये अधिकार अपने हाथ में रखे हैं। इसलिए जन्म का अधिकार भी वही रखती हैं और मृत्यु का अधिकार भी वही रखती हैं। इसलिए आप कभी किसी से पूछा लोगे तो कभी वो आपको नहीं बता पाएंगे कि किसकी मृत्यु कब होने वाली है। दूसरी बात,
जिन व्यक्तियों को सवारी आती है क्या तो उनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो ये बात पूर्णतः गलत है। सवारी आने का अर्थ ये नहीं है कि आपको फांसी लगाई जा रही है। सवारी वो चीज़ होती है जो माँ भगवती का एक वरदान होती है, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, और जिनको सवारी आती है वो बहुत कुछ करने में सामर्थ्य होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सोचना, ये भ्रांति की मृत्यु हो जाएगी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तो ये गलत बात है। हो सकता है वो आपका ध्यान हटाने के लिए आपसे इस तरह की बातें करते हों, यानी वो चाहते ना हो कि वो आपकी जो सवारी है वो आपके शरीर पर आए। तो ये भी एक कारण हो सकता है, आपको विमुख करना चाहते हैं वो पूजा पाठ के मार्ग से। इसलिए ऐसा नहीं है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। किसी की भी मृत्यु सवारी आने से नहीं होती है, ना ही कभी हुई है। हमने ऐसे ऐसे भगत देखे हैं जो युवा अवस्था से चौकी या दरबार लगा रहे थे और लगाते लगाते आज 70-80 वर्ष की आयु तक आ चुकी हैं। उनके ऊपर भी शक्ति आती है, उनके ऊपर भी सवारी आती है। तो ऐसा नहीं है, ये पूर्णतः गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है सूजा सिंह जी का। इन्होंने बोला है चिल्ला के कौन सी माता आती है। पहली बात तो ये, चिल्ला करके जो कोई भी शक्ति आती है वो माता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई चिल्ला रहा है तो वो माँ ही है। शक्तियाँ हैं, शक्तियों के आने का अपना तरीका होता है, और चिल्लाने का अर्थ ये नहीं होता कि वो कोई बिना मतलब में चिल्ला रही हैं या शोर मचा रही हैं। ये उनका तरीका होता है, और यानी आप उनकी प्रचंडता कह सकते हैं। यानी जब शक्तियाँ आती हैं तो प्रचंडता के साथ आती हैं, तो तब आप ये कह सकते हो। लेकिन ये कहना कोई ऐसी कोई विशेष देवी नहीं है जो केवल चिल्ला के आती हो। सभी देवियां हैं जो प्रचंड रूप से चिल्ला कर आती हैं, सौम्य रूप से भी आती हैं। ऐसे तो माँ दुर्गा भी हैं, जब वो प्रचंड रूप से आती हैं तो वो भी चिल्लाने लगती हैं कभी कभी। लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है कि माँ चिल्लाएं। लेकिन माँ काली जब आती हैं तब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चिल्लाते हैं। लेकिन ये शक्ति का अपना स्वभाव होता है कि आपने किस प्रकार से पूजा कर रखी है, माँ माई को आपने किस प्रकार से साध रखा है, और किस प्रकार से आप माँ भगवती से निवेदन करते हैं, किस प्रकार से आप अपनी सवारी को नियंत्रित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद ही जो है शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, आपके सामने प्रकट होती हैं। तो शक्तियाँ सभी प्रकार से आती हैं, सभी देवी की सभी प्रकार से शक्ति आती है। तो ये नहीं कह सकते कि चिल्ला के केवल एक ही देवी आती है। सभी शक्तियों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। अगला प्रश्न है विवेक भोसले जी का। इन्होंने कहा है क्या आसन धो सकते हैं। देखिए बच्चे, आसन आप धो सकते हैं। आपका जो आसन होता है जिस पर आप पूजा करते हैं उस आसन को आप धो सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो पूजा में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, तो आसन को आप धो भी सकते हो। बाकी जो हम अभिमंत्रित आसन देते हैं उसको भी आप धो सकते हो। अगला प्रश्न है शिवोम माँ सवारी का हाथ पे आना क्या मतलब है, हेड पर क्यों नहीं आती। देखिए, सवारी जो आती है वो आपके अलग अलग अंगों से प्रवेश करती है। वो आँख के माध्यम से भी करती है, कानों के माध्यम से भी करती है, नाक के माध्यम से भी करती है, मुंह के माध्यम से भी करती हैं, और पैरों के माध्यम से भी करती हैं, शीश पर भी आती हैं, और आपके जो रोम छिद्र होते हैं उसके माध्यम से भी करती हैं। तो सवारी तो एक किरण होती है, वो कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। जो सात्विक सवारियाँ होती है वो इसी प्रकार से आती है। बाकी जो गंदी सवारियाँ होती हैं वो गुप्त मार्ग से भी आती हैं। लेकिन हेड पर क्यों नहीं आती, हाथ पर क्यों आती है। तो ये सवारी का अपना तरीका होता है। किसी को शीश पर आती है, किसी को हाथ पर आती है, और किसी को हर तरह से आती है। यानी शीश पर भी आती है, हाथ पर भी आती है, गर्दन पर भी आती है, कंधों पर भी आती है। तो शक्तियों का अपना तरीका होता है कि जो शक्ति आ रही है वो किस तरीके से आपके पास आ रही है। क्योंकि शक्तियों का जो तरीका होता है वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति अलग होता है। ये नहीं है कि एक शक्ति है सब व्यक्तियों पर एक तरह से ही शक्ति खेलेगी, ऐसा नहीं होता। अलग अलग भक्त पर अलग अलग प्रकार से शक्तियाँ खेलती है। अगर हम माँ काली की बात करें, आप 4 भक्त को बिठाइए, चारों के ऊपर माँ को बुलाइए, तो आप देखेंगे चारों का जो खेलने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो सबका स्वभाव अलग होता है, क्योंकि जो भक्त ने साध रखी है, किस प्रकार से माँ को साध रखी है, ये बात मैटर करती है। तो ये कारण होता है हाथ पे आने और शीश पे आने का। अगला प्रश्न लेते हैं विनोद कुमार शर्मा जी का। इन्होंने कहा है माँ प्रणाम, जब से मैं पूजा करती हूँ तो गर्दन में चींटी सी चलती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या ये मेरे साथ कोई अच्छी शक्ति है या बुरी, प्लीज़ बताएं माँ। पहली बात तो बच्चे, जो चींटियाँ आपको चलती हैं वो चींटियाँ होती हैं ऊर्जा के कारण,
यानी जिनको ऊर्जा माँ भगवती की या किसी भी देवी देवता की ऊर्जा उनके आसपास होती है, तो उस कारण से ही आपको चींटी रेंगने जैसा आभास होता है। लेकिन चींटियाँ वो नहीं होती है, वो ऊर्जा होती है जो आपके शरीर के आसपास घूम रही होती है। यानी एक अनुभव आप इसको कह सकते हैं। जो कहते हैं ना साधना का अनुभव, वो या पूजा का अनुभव, वही अनुभव आपके साथ होता है, जिसमें आपको चींटियाँ भी चलती हैं, आपको उबासियाँ भी आती हैं, आँखों से पानी भी आता है, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, आपके हाथ पैर भारी भी हो जाते हैं, या आपको सुगंध भी आती है। तो बच्चे ये सभी जो होता है ये साधना या पूजा का अनुभव होता है, जिसके द्वारा कहते हैं ना आपको साधना में अनुभव हुए या नहीं हुए, तो यही वो अनुभव होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी जो पूजा है वो देवता स्वीकार करते हैं। वो आपको संकेत देते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। अगला प्रश्न लेते हैं हम वंशिका पचौरी जी का। इन्होंने कहा है माँ काली की टूटी हुई तस्वीर घर पर रखें या ना रखें, माता जी बताएं। पहली बात तो बच्चे, ये तस्वीर कोई भी हो, माँ काली, माँ दुर्गा या भोलेनाथ, किसी की भी हो सकती है। टूटी हुई खंडित तस्वीरों की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो घर में अशुभता आती है और हमें पाप लगता है, हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, यानी उस पूजा का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी मूर्ति खंडित हो गई है, तस्वीर टूट गई है, कांच टूट गया है, तस्वीर को कीड़ा लग गया है, दीमक लग गई है, फ्रेम खराब हो गया, मतलब वो किसी भी प्रकार से अगर खंडित हो गई है, तो आपको वो तस्वीर जल प्रवाह कर देनी चाहिए। जल प्रवाह आपको इस प्रकार से करनी है, साफ और शुद्ध जल होना चाहिए। साथ में आपको कुछ दक्षिणा और कुछ फूल, और अगर मीठा रख सकते हैं तो मीठा रख दीजिए। उसके बाद में आपको वो तस्वीर को जल प्रवाह करना है। यानी कोई भी चीज़ जो होती है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन देवताओं को हम सालों साल से पूजते आ रहे हैं, तो ठीक है वो खंडित हो चुके हैं, लेकिन उनको जो विदा किया जाता है वो बहुत तरीके से किया जाता है। तो आपको इसी प्रकार से उनको जल प्रवाह करना है। अगला प्रश्न है स्वीटी एंथ्यू का। इन्होंने कहा है क्या हम किसी की मृत्यु पर जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। इन्होंने ये प्रश्न किया है सवारी के तरीके से, यानी इनके ऊपर सवारी आती होगी, तो सवारी वाली वीडियो के नीचे ही इन्होंने ये प्रश्न किया था। देखिए बच्चे, आप अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी की मृत्यु पर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख दुख का कार्य होता है। कहते हैं सुख में ना जाए लेकिन दुख में अवश्य ही जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप जा सकते हैं। और खाना खाने की बात जहाँ तक है तो आप उसको अवॉइड करें, खाना ना खाएं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो तब तो आप खा सकते हैं, यानी आपके घर परिवार में अगर स्त्री है तो अपने मैके में भी खा सकती है, ससुराल में भी खा सकती है। लेकिन अन्य जगह पर आप इस खाने से बचें, क्योंकि आप सवारी वाले व्यक्ति हैं और आपको सूतक पातक के भोजन से परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है एक्सिस इनोसेंट का। इन्होंने कहा है जिस पर माता की सवारी आती है क्या उसे शादी करनी चाहिए। देखिए बच्चे, जिनको सवारियाँ आती हैं शादी तो सभी कर सकते हैं, क्योंकि शादी का जो नियम है वो भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और जो ये है, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। इसलिए आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियों को सब पता होता है कि जो भक्त है उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या सांसारिकता है, क्या सांसारिक कर्म होते हैं। तो शक्तियाँ सभी कुछ जानती हैं, क्योंकि शक्तियाँ जो आती हैं वो आपकी पूजा और भक्ति पर आते हैं, बाकी अन्य चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आप शादी करें ना करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। अगर आपका प्रारब्ध ये है कि आपको शादी नहीं होनी है, यानी आपके भाग्य में लिखा है कि आप शादी नहीं करेंगे, तो शादी नहीं होती है। बाकी अगर प्रारब्ध में है शादी तो आप शादी कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है। इन्होंने बोला है एक्सिस इनोसेंट ने, ऐसा क्या करें कि माता रानी की सवारी ना आए। पहली बात तो ये बच्चे, माता रानी की जो सवारी आती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को आती है, किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं आती कि कोई पूजा पाठ ना करे या ना चाहे। जिसकी आत्मा शुद्ध होगी उसको ही सवारी आएगी, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं चाहते हैं कि सवारी आपके शरीर पर ना आए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सवारी का बंधन करवा देते हैं किसी भक्त या तांत्रिक के माध्यम से। तो जब बंधन हो जाता है तब सवारी आना बंद हो जाती है, यानी आपके शरीर का बंधन होता है, सवारी आनी बंद हो जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप माँ भगवती से निवेदन करते हैं कि हे महारानी, मैं नहीं चाहता या मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपकी सवारी को ले सकूँ,
या मेरा सांसारिक कार्य इस प्रकार का है तो मैं आपकी सवारी को नहीं ले सकता। आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदैव मेरे साथ रहें, लेकिन कभी भी मेरे शरीर पर ना प्रकट हों। अगर आप इस प्रकार का निवेदन करते हैं, माँ भगवती को भोग लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, तो माँ भगवती आपके शरीर पर आना बंद हो जाएंगी। ये भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ज्योति ग्रेवाल जी का। इन्होंने पूछा है, रोना बहुत आता है जब पूजा करती हूँ। देखिए, आपको रोना आता है, अच्छी बात है, ये भाव होते हैं आपके, और भाव के कारण ही व्यक्ति को रोना आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो पूजा करने बैठते हैं तो उनके मन में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है और उसी प्रेम के कारण उनको रोना आने लगता है। ये एक सामान्य और कहते हैं शुभ लक्षण है, ये बुरा लक्षण नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव में लेंगे कि ये बुरा है, हमको रोना आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव लक्षण है। यानी आपका समर्पण ईश्वर के प्रति इतना अधिक है कि आप उनके लिए रोने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति कभी भी चाहकर रो नहीं सकता। रोता वो तभी है या तो वो बहुत खुश होता है, या वो ज़्यादा दुखी होता है, या उसके भाव वैसे होते हैं जब वो अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। उस समय पर व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं। तो ये समर्पण का भाव है, जिस कारण से ही आपको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है, अन्यथा कोई व्यक्ति रो नहीं सकता, ऐसा हमारा मानना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, आपके प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।